आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से आज बयान दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हीप यहां जारी कर दिया है। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों ही सदनों में उनकी ओर से संबोधन किया जाएगा। भारत का क्या स्टैंड है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उस पर जाहिर बातचीत यहां पर की जाएगी। ये व्हीप यहां जारी किया गया है। सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए यह व्हीप जारी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से संसद के बजट सत्र के राउंड 2 की शुरुआत यहां पर हो रही है। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर की ओर से बयान दिया जाएगा। भारत के स्टैंड की यहां बात होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से अलग अलग देशों में जो भारतीय नागरिक इस समय मौजूद हैं या कैसे भारी संख्या में भारतीय नागरिकों को वहां से यानी कि युद्ध क्षेत्र से अभी तक ले आया भी गया है, क्योंकि किस तरीके का स्टैंड यहां भारत का रहा है इस युद्ध को लेकर, इसे चर्चा जाहिर तौर पर यहां की जाएगी कि भारत किस पक्ष में है। हालांकि साफ तौर पर भारत ने अभी तक के जितने भी बयान यहां दिए हैं, एमईए की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं कि भारत शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन ये दूसरा जो चरण शुरू होने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बजट सत्र के पहले चरण पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा था। चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, वो हंगामा आपने देखा था कि काफी दिनों तक सदन को चलने नहीं दिया गया। विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया, बायकॉट किया गया, यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, जिस पर चर्चा इस सत्र में संभव है। इसी के साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर कितनी आक्रामकता आपने यहां पर देखी पहले चरण में, वो भी साफ जाहिर है, उसे लेकर दोबारा हंगामा हो सकता है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं उसे लेकर यहां विदेश मंत्री की तरफ से जब अपना वक्तव्य यहां रखा जाएगा तो जाहिर ये देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बात यहां रखेगा, क्योंकि इसे लेकर भी हंगामा होगा। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है ये भी जानिए। अविश्वास प्रस्ताव, मिडिल ईस्ट पर जो जंग चल रही है, एसआईआर पर चर्चा हो सकती है। दूसरे चरण में कुल बैठकें यहां 17 बैठकें होने वाली है। इसी के साथ में 9 से 25 मार्च तक मंत्रालयों की जो मीटिंग है वो यहां चलेगी। अनुदान मार्गों पर वोटिंग हो सकती है। इसी के साथ बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो 9 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक का ये समय है, जिसमें कुल बैठकें होंगी 17। कोशिश की जाएगी कि कई प्रस्ताव यहां पर पास किए जाएं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर राउंड 2 में यहां चर्चा होने वाली है, सबसे पहली बात तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जंग के हालात हैं उसे लेकर विदेश मंत्री की तरफ से अपने वक्तव्य रखे जाएंगे। लेकिन जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, खासतौर पर तेल की खरीद को लेकर विपक्ष की ओर से कई टिप्पणियां यहां पर की गई हैं। सरकार को घेरने की कोशिश की गई है कि सरकार तेल के मामले में जो अमेरिका की ओर से साफ कहा जा रहा है कि हम ये आदेश देना चाहते हैं या हम ये बताना चाहते हैं भारत को, या दिशा दिखाना चाहते हैं, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए गए कि भारत एक संप्रभु देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसे कोई और मुल्क का नेता इस तरीके की टिप्पणी उस पर कैसे कर सकता है। इसे लेकर भी अलग अलग विपक्ष के लीडर्स के कई स्टेटमेंट सामने आए। इसी के साथ में जंग में किस तरीके के हालात हैं, ईरान को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, भारत की तरफ से क्या आखिरकार इनका पक्ष है, ईरान पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं इसे लेकर कई सवाल यहां पर पूछे गए। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। इजराइल से प्रधानमंत्री लौटे, उसके बाद जंग की शुरुआत हुई, जिसे लेकर विपक्षी कई नेता ओवैसी ने भी कई सवाल इस पर खड़े किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज सत्र की शुरुआत हो रही है, राउंड 2 की शुरुआत हो रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि तमाम बड़े और अहम मुद्दे यहां पर होने वाले हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं बड़ा हंगामा भी आज आपको सदन में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, अविश्वास प्रस्ताव यहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था। पहले आपने देखा था कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने खुद को इस प्रस्ताव से अलग रखा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं यहां अपना मन बनाती हुई दिख रही है। तो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे ये भी आप जानिए। विपक्ष अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में ईरान के प्रति सरकार के रुख को, यहां सीधे तौर पर सरकार का क्या रुख है मुख्यतः, उसको लेकर यहां चर्चा जरूर हो सकती है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी छूट की जो बात है, जैसा हमने पहले भी बताया, उसे लेकर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नतीजे जैसे मुद्दे यहां उठ सकते हैं, क्योंकि एसआईआर का ऐसा मुद्दा रहा, चाहे वो मॉनसून सत्र रहा या बजट सत्र रहा, ये मुद्दा काफी हावी रहा है एसआईआर का।
उसके बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर विदेश मंत्री माना जा रहा है कि राज्यसभा में सुबह 11 बजे और लोकसभा में 12 बजे अपना वक्तव्य यहां पर देंगे, जिसके बाद हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को साइन किया हुआ नोटिस यहां पर सौंप दिया था। आरोप यह लगाया गया था कि स्पीकर सदन की कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। ये स्पीकर के ऊपर आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक किताब लेकर यहां पहुंचे हुए थे, उसके बाद में कई सवाल यहां खड़े हुए। ओम बिरला की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी किताब को आप सदन में लाकर उसे कोट करके और आप देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पर सवाल यहां नहीं खड़े कर सकते हैं, जिसके बाद में हंगामा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ यहां दिखाई दिया था। इसी बीच टीएमसी के 28 सांसदों ने नोटिस पर साइन नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को इस अविश्वास प्रस्ताव से अलग रखा था, लेकिन सांसदों ने पार्टी चेयरपर्सन के निर्देश के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का मन बना लिया है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में वोट करेंगे। जब वोटिंग होगी तो टीएमसी भी खिलाफ में वोट करने वाली है। लेकिन आज जो अहम मुद्दा यहां होने वाला है, क्योंकि जब पहला राउंड खत्म हुआ और दूसरे राउंड के बीच में मिडिल ईस्ट में, दुनिया के इन देशों में, अलग अलग देशों में कई तरीके के परिवर्तन हुए। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे युद्ध की स्थिति है। उसके बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी किस तरीके का हंगामा यहां पर रहा। खास तौर पर आपने देखा कि एआई समिट जो हुई उसमें किस तरीके का हंगामा कांग्रेस की तरफ से किया गया। माना जा रहा है कि इस पर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा आज का है वो सीधे तौर पर आप मान लीजिए कि जब विदेश मंत्री की तरफ से बात आज की जाएगी, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उस पर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जो हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं।